आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है उदय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जल्दी जल्दी चलकर जब मैं स्टेशन पहुंचा तो वक्त हो रहा था रात के 11 बजे का। दरअसल मैं किसी ज़रूरी काम के चलते अपनी मौसी के घर जा रहा हूं और काम इतना ज़रूरी है कि मुझे अभी रात को ही जाना पड़ा, क्योंकि मौसा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उनका हमारे अलावा नज़दीक में कोई नहीं है, तो मुझे ही जाना पड़ा। मौसी का घर मेरे घर से 3 स्टेशन ही दूर है और आखिरी ट्रेन रात के 11:15 बजे की है, इसलिए मैं भागता हुआ स्टेशन आ गया। स्टेशन पहुंचकर मैंने देखा कि पूरा स्टेशन गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, भला गांव के छोटे से स्टेशन पर इतनी रात गए कौन आएगा। चलकर मैं 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर गया, क्योंकि मेरी ट्रेन वहीं आने वाली थी। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अंधेरे से घिरे एक बेंच पर बैठा हुआ है। तो उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि भला मैं इस पूरे स्टेशन पर अकेला तो नहीं हूँ। खैर मैं चलकर उस बुजुर्ग आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा आखिरी ट्रेन चली गई क्या? इस पर कुछ देर चुप रहने के बाद उस बुजुर्ग आदमी ने जवाब दिया, नहीं, ट्रेन गई नहीं है, बल्कि थोड़ी लेट चल रही है। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं उनके बगल में बैठ गया और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं उस बुजुर्ग आदमी के बगल में बैठा ही था कि तभी मैंने एक बात पर गौर किया कि वह बुजुर्ग आदमी काफ़ी तेज तेज सांसें ले रहा है। शायद लगता है कि इस आदमी को कोई बीमारी है। मगर इतना बुजुर्ग आदमी इस कड़कती ठंड में इस स्टेशन पर क्या कर रहा है? इस सवाल को ज़्यादा देर तक मैं अपने मन में रख नहीं सका और उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, चाचा आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी दूर से हमें ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। तो उस बुजुर्ग आदमी ने मेरे सवाल का जवाब ना देकर ये कहा, ट्रेन आ रही है, चलो। और हम दोनों बेंच पर से उठकर प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। तो मुझे पता चल गया कि भला वो बुजुर्ग आदमी कहीं भी उतरे, मगर वो मेरी ही ट्रेन से जाने वाला है। खैर देखते ही देखते ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। तो ट्रेन के लगते ही हम दोनों ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। उस बोगी में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया तो वो बुजुर्ग आदमी भी ठीक मेरे सामने वाली सीट पर जाकर बैठा। हमारे बैठने के 2 मिनट बाद ही ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते ही ट्रेन के अंदर ठंडी हवाओं ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया। तो मैंने उठकर अगल बगल की खिड़कियों को बंद कर दिया। तो मुझे इस तरह खिड़कियां बंद करता देख उस आदमी ने कहा, क्या बात है, तुम्हें डर लग रहा है क्या? इस पर मैंने बोला, डर? मुझे भूतों से डर नहीं लगता। ठंड लग रही है इसलिए मैंने खिड़कियां बंद की, और मुझे चोरों से जरूर डर लगता है। इस पर वह बुजुर्ग आदमी हंसने लगा, मगर उसकी हंसी औरों से अलग कुछ अजीब थी, मानो मेरे कानों में काफी तेज चुभ रही हो। तभी मैंने कहा, आपको डर लगता है क्या? तो उस आदमी ने कहा, डर? डर क्या होता है मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। आगे उस आदमी ने बताना शुरू किया, आज से तकरीबन 3 साल पहले मुझे अपने गांव में रात को कुछ काम पड़ गया था। तो मैंने अपना साइकिल उठाया और चल पड़ा। मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था वो रास्ता काफ़ी सुनसान था। उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे
झाड़ियों के पीछे से मुझे तो लाल आंखें नजर आने लगी। अभी मैं उन लाल आंखों को देख ही रहा था कि तभी वो लाल आंखें झाड़ियों से निकलकर रोड पर आ गईं। तो वो सिर्फ लाल आंखें नहीं बल्कि पूरा शरीर था, किसी आदमी का शरीर जो पूरी तरह से खाया हुआ था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, लिहाजा मैंने फटाफट अपना साइकिल घुमाया और घर की ओर आगे बढ़ने लगा। मगर बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे से मेरी साइकिल को पकड़कर खींच रहा हो और साथ ही मेरे पीठ पर नाखूनों से खुरेद रहा हो। मगर ना तो मैंने पीछे देखा और ना ही साइकिल रोका। घर पहुंचकर मैंने जब अपने पीठ को शीशे में देखा तो सच में मेरे पीठ पर खुरेदने के निशान थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।